हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर। और हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कॉन्वेक्स मिरर से भी इमेज फॉर्म करेंगे बच्चों। उसके अलावा दोनों मिरर्स के यूजेस भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने इमेज फॉर्म कर ली थी बाय द कॉनकेव मिरर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। ठीक है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम कॉनकेव मिरर से जो हमने इमेजेस बनाई है उसका एक फास्ट क्लिक हमारे माइंड में आने वाला है। वो क्या है देखिए, सबसे पहले बच्चों कॉनकेव मिरर की बातें चल रही हैं, ध्यान रखिए। यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि पूरा लेक्चर इस पर बना चुका हूं मैं। ठीक है ना, चलिए। तो जब बच्चों ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पर, बताइए इमेज कहां बनती है। सर इमेज हमारे पास फोकस पर बनती है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो लाइट पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। तो कहां बनती है इमेज, फोकस पर बनती है। तो एट एफ बनती कैसी है बच्चों, सर बहुत स्मॉल होती है, हाईली डायमिनिज्ड होती है। नेचर कैसा होता है बच्चों, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, चलिए सेकंड बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस पर होता है तो बताइए इमेज कहां बनेगी। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है सर, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है सर। ठीक है बच्चों, बताइए कैसी बनेगी सर, हाईली हमारे पास डायमिनिस्ट की जगह कैसी बनेगी, एनलार्ज बनती है बच्चों। ठीक है ना, कैसी बनती है, एनलार्ज। तो आप इसको यहां पर लिख सकते हैं, दैट इज एनलार्ज। ठीक है, बनती कैसी है बच्चों, रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास बियॉन्ड सी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो बताइए क्या होगा। सर अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होता है ना तो इमेज हमेशा सी और एफ के बीच में बनती है सर। बिल्कुल, यहां पर सी और एफ के बीच में इमेज बन गई है। कैसी बनती है, छोटी बनती है, और बताइए रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला है बिटवीन एफ एंड सी। अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगी। सर ऑब्जेक्ट अगर एफ और सी के बीच में है ना तो इमेज सर बियॉन्ड सी बनती है, बड़ी बनती है सर। ठीक है, बियॉन्ड सी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, उसके अलावा बच्चों रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है ना, लास्ट हमारे पास देखिए दैट इज एट सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट होता है बेटा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है। तो हमारे पास बनती कैसी है बताइए, कैसी बनती है सर, सेम साइज हमारे पास होगी, राइट। बनेगी कहां, एट एफ, सेम साइज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी सर। और बच्चों लास्ट केस जो सबसे सुपरस्टार था, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट P और F के बीच में अगर होगा तो वहां पर क्या होने वाला है। तो सर P और F के बीच में अगर हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, पोल और फोकस के बीच में होगा सर, तो हमें कभी भी रियल इमेज नहीं मिल पाएगी। ये दोनों डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल फॉर्म में इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक केस पूरे कॉनकेव मिरर के अंदर एक केस ऐसा होता है जब इमेज जो मिलती है वो कैसे मिलती है, वो हमें मिलती है वर्चुअल, राइट। क्योंकि रियलिटी तो इधर है बच्चों, तो एक ही केस ऐसा है जिसमें हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। ठीक है, डन। ओके, चले कैसी मिली, बिहाइंड द मिरर मिलती है सर, मैग्नीफाइड मिलती है, और दूसरी वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है। केवल एक ही ऐसा केस है जिसमें इरेक्ट हमारे पास और वर्चुअल इमेज मिलती है बाय द कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, तो कॉनकेव का कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए बच्चों, तो हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन है। अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज व्हिच इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बताइए बच्चों, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। बताइए आप मुझे, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमें क्या करना है। हमें पता है सर कि हमारे पास कॉनकेव मिरर के लिए इमेज हमारे पास सेम साइज तब मिलती है जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। क्या आपको फोकल लेंथ दी है क्या, बिल्कुल सर हमें फोकल लेंथ दे रखी है। और सर हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है सर वो फोकल लेंथ का डबल होती है। मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास फोकल लेंथ अगर 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट को रखना होगा 20 सेंटीमीटर पे, तो इमेज भी कहां मिलेगी, 20 सेंटीमीटर पे। मेरी बात कंप्लीट है, राइट। चलिए देखिए बच्चों फटाफट, तो हमने यहां देखा सर कि इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड माय डियर, यू नो दैट r equals to what, 2f, right? So we can say that c equals to 2f. So my dear, that c equals to 2 into f, that will be 20 centimeter. This is the answer. Is it clear? Completely? Okay? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट। देखिए बच्चों, बनानी कैसी है, इरेक्ट इमेज, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इरेक्ट इमेज हमें चाहिए, राइट। कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। बताइए क्या होगा इरेक्ट के लिए, क्या होगा सर। इरेक्ट जो बनती है ना, वो कॉन्केव मिरर में केवल एक ऐसा केस होता है सर जिसमें हमें इरेक्ट इमेज मिलती है, और वो केस होता है सर जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, राइट। हमारे पास कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो 15 सेंटीमीटर और पोल के बीच में कहीं पर भी हो। अगर 15 सेंटीमीटर से कम है डिस्टेंस तो हमेशा इमेज आपको कैसी मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। तो मेरे बच्चों फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कॉन्वेक्स मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी एट द डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। मेरी बात कंप्लीट, गुड बच्चों। Here the focal length of the concave mirror is 15 centimeter. The object should be placed at any distance which is less than 15 centimeter from the mirror. बात कंप्लीट, ठीक है बच्चों, गुड। तो ये बातें सारी कंप्लीट है ना, गुड। तो हमने देख लिया सर कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए सर, 15 सेंटीमीटर से डिस्टेंस कम होनी चाहिए, मतलब वो पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, अगला है सर व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज सर, राइट। बताइए मुझे नेचर कैसा होगा जब इरेक्ट इमेज बनती है। तो नेचर होता है सर वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट तो हम जानते हैं सर, वर्चुअल क्योंकि बिहाइंड द मिरर मिलती है सर। बिहाइंड द मिरर लास्ट केस है, बिहाइंड द मिरर में कहां हो चला जाता है, वो रियलिटी में नहीं होके वो वर्चुअल में हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बताइए कैसा होगा सर, वो हमें थोड़ा सा लार्जर मिलती है, इमेज जो हमें मिलती है वो थोड़ी लार्जर मिलती है, थोड़ी सी मैग्नीफाइड मिलती है। ठीक है, लास्ट बच्चों रे डायग्राम बताइए, क्या रे डायग्राम यही बनेगा सर, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के अगर बीच में होता है तो लाइट ये गई सर, ये फोकस से गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई, दोनों यहां पर डाइवर्ज हो जाती है, तो हमें यहां पर क्या मिल जाती है, हमें यहां पर इमेज मिल जाती है जो इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी है। कैसी है, और इरेक्ट है सर और वर्चुअल है। डन बच्चों, ओके, क्वेश्चन कंप्लीट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन टेबल शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉन्केव मिरर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए सीरियल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ हमें दी हुई है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है यहां पर सेंटीमीटर में, ये 20 है, 10 है, ये 15 है, 20 है, ये 10 है। ठीक है, फोकल लेंथ हमें दे रखी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखी है। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 3 इन विच केस द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग द सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। मुझे आप बताइए बच्चों कि ऑब्जेक्ट की ही साइज की इमेज आपको कब मिलती है कॉन्केव में, जब सर हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो कहां होता है, हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, राइट। अब आप मुझे बताइए इन तीनों केसेस में, ध्यान से देखिएगा, इन तीनों केस में कहां ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कौन से केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है फोकस का डबल, मतलब फोकल लेंथ अगर आपकी 20 है तो 20 का डबल होगा 40, तो 40 पे हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है तो मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, लेकिन यहां पर नहीं है। इसी तरह 15 का 30 लेकिन यहां पर नहीं है, लेकिन यहां 10 का 20, मतलब सर ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। और अगर सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो कॉन्केव के लिए क्या होता है सर, इमेज कहां बनेगी, इमेज सर हमारे पास वापस से कैसी मिलेगी, बिल्कुल सेम साइज हमें मिलेगी, होगी कैसे, इन्वर्टेड। डन बच्चों, तो आंसर पहला फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया आपको, बिल्कुल सर, द मिरर विल फॉर्म एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस 3। डन बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 के लिए बच्चों क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। मुझे बताइए फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 10 सेंटीमीटर पे। क्या है लास्ट वाला केस है क्या, जिसमें इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है। बिल्कुल सर, ये लास्ट वाला केस ही है और ये रहा। ठीक है, इमेज इधर नहीं बन के कहां बन रही है बच्चों, इस तरफ। ठीक है, कैसी बन रही है बताइए सर, वो हमारे पास बन रही है दैट इज इरेक्ट और वर्चुअल। डन, क्वेश्चन कंप्लीट है अच्छी तरह से, शाबाश। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ द कॉन्केव मिरर। कुछ यूजेस हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ठीक है ना, यूजेस क्या है, फर्स्ट यूज है बच्चों, कॉन्केव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन द टॉर्चेज, सर्च लाइट एंड द व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट।
ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा ना हमारे पास जो हेडलाइट्स होती है गाड़ियों की, ठीक है, उसमें एक मिरर लगा होता है जो क्या करता है, लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो वो जो मिरर होता है बच्चों कौन सा लगा होता है अंदर हेडलाइट्स में, कॉनकेव मिरर लगा होता है, जो लाइट का फोकस कहां डाल देता है, सीधा ऑन रोड डालता है। ठीक है, तो जहां पर भी इस तरह की बातें हम देखते हैं वहां पर कौन सा मिरर काम में आता है, कॉनकेव मिरर काम में आता है। नेक्स्ट देखिए, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग अ मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ठीक है बच्चों, क्या किया जाता है, तो हम इसको कहां काम में लेते हैं, और शेविंग मिरर में भी क्या काम आता है, कॉनकेव मिरर हमारा काम आता है। नेक्स्ट देखिए, द डेंटिस्ट यूज्ड कॉनकेव मिरर टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। बच्चों आपने देखा होगा डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी सिर पे क्या लगा लेते हैं, एक लाइट लगा लेते हैं। ठीक है, वहां पर भी कौन सा मिरर होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक मिरर भी यूज में लेते हैं। ठीक है, तो वो मिरर क्या करता है, टीथ को देखने के लिए जो मिरर काम में लिया जाता है, कौन सा मिरर होता है, वो कॉनकेव मिरर ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। बच्चों देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर हमने लगा दिया ना, तो कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है। तो अगर जिस जगह का हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, आप कॉनकेव मिरर उसके आसपास लगा दीजिए, वो क्या करेगा, कॉनकेव मिरर सारी लाइट जो पैरेलल आ रही है उसको कहां डालेगा, वो फोकस पर डालेगा। तो आप फोकस पर क्या कर दीजिए, किसी बॉडी को रख दीजिए, तो बॉडी गर्म हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो कॉनकेव मिरर से हम बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं और इसके बहुत सारे यूजेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन डॉक्टर हेड मिरर, जो मैंने आपको बताया था बच्चों, टू कंसंट्रेट द लाइट बीम ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी पार्ट सच एज द नोज, थ्रोट, ईयर, टीथ टू बी द एग्जामिन्ड। ओके बच्चों, सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों वापस से हम देखेंगे रे डायग्राम्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रे डायग्राम डिस्कस किए थे जब हमने कॉनकेव मिरर को बनाना स्टार्ट किया था। अब हम रे डायग्राम्स डिस्कस कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाने के लिए। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला रूल हमारा जो हमें पता होना चाहिए कि सर लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो सर हमारे पास लाइट जो आ रही है ना, वो यहां से हमारे पास आ रही है पैरेलल, और पैरेलल अगर आती है सर तो यहां से वो क्या हो जाएगी, यहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहां से ऐसा लगेगा वो अपीयर कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। सो दैट इज अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। ठीक है माय डियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। आपको पता है बच्चों, अगर हमारे पास कैसे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट आती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हमारे पास लाइट आती है तो जैसे आती है वो वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, दिस इज द सेकंड रूल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास अ रे व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कैसे हो जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हमारे पास बच्चों क्या है, ये हमारे पास लाइट ये आ रही है हमारे पास कहां, ऐसा लग रहा है कहां जा रही है, फोकस पर, और जब बच्चों ये फोकस पर जा रही है तो ये यहां से कैसी नजर आ जाएगी हमें, ये पैरेलल जाती हुई नजर आएगी। यहां पर आपको पता है ना बच्चों, एक हल्की सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है बच्चों, देखिए, ठीक है, वो मिस्टेक ये है, तो ये बेसिकली ऐसे आ रही थी, ठीक है, और ये नहीं होगा, राइट। तो हमें कैसी आती हुई नजर आएगी बच्चों, तो यहां से हमारे पास ये जो जा रही है, ये यहां से क्या हो जाएगी, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि किस तरफ जा रही थी, फोकस पर, राइट, फोकस पर जा रही थी, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट होकर कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्यों, क्योंकि जो पैरेलल आती है सर वो क्या हो जाती है, वो क्या कैसे जाती है, यहां पर इस तरह से हमारे पास ऐसा लगता है कि फोकस से अपीयर हो रही है। ठीक है, तो जब हमारे पास फोकस की तरफ आएगी तो वो कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके बच्चों, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 4, रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है कि सर अगर कोई लाइट है वो अगर सर पोल पर आती है तो जितने एंगल पर आती है ना सर, उतने ही एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द फॉर्मेशन, दिस इज द पैटर्न, राइट, ऑफ व्हेन द लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स द पोल। डन, कंप्लीट। रूल्स आ गए क्या आपको अच्छी तरह से? ओके बच्चों, अगर आप लोगों को रूल्स आ गए हैं तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तैयार है, करें फॉर्म। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है बच्चों ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जब बताइए मुझे कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास सर इंफिनिटी पर होगा।
ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये मान लीजिए हमारी फोकल लेंथ है जिसका सेपरेशन कितना है 2 मीटर है, और हमें पता है कि सर जितना फोकल लेंथ होता है उतना ही फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से के बीच का डिस्टेंस होता है। तो हमारे पास दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डबल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए बताइए बच्चों लाइट कैसे आ रही है? सर लाइट पैरेलल आ रही है, और पैरेलल जो लाइट आती है सर वो फोकस पर जाती है। तो यहां पर क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो यहां से डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज करने पे हमें ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, जैसे फोकस से आ रही है। ओके माय डियर, राइट, डन। चलिए बताइए इमेजेस कैसी बनी है, बताइए इमेज कैसी बनी है, मुझे बताइए। लाइट डाइवर्ज हो गई सारी, अगर डाइवर्ज हो गई तो इधर इमेज बनेगी क्या? नहीं सर। तो इसके केस में सर इमेज कभी भी हमें रियल नहीं मिलती है, हमें हमेशा इमेज कैसी मिलेगी? वर्चुअल मिलेगी। तो अभी इस केस में अगर हम बात करें तो बताइए बच्चों हमारे पास इमेज कहां मिल रही है? एट एफ मिल रही है। अच्छा, इसका नेचर की अगर मैं बात करूं तो बताइए वर्चुअल होगा, क्योंकि इस तरफ होता तो रियल होता सर, लेकिन वो इस तरफ है तो सर ये वर्चुअल है। अच्छा, और कैसा है बच्चों? इरेक्ट होता है। कैसा होता है बच्चों? सीधा होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है, और पॉइंट साइज होता है या हाईली डायमिनिस्ड आप इसको बोल सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में बच्चों दो ही केस हम लोग बनाते हैं। पहला एक इन्फिनिटी वाला है, दूसरा पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी रख दो। ठीक है, तो पहला केस इन्फिनिटी वाला क्लियर है ना? इन्फिनिटी वाले केस में कहां बनती है इमेज? फोकस पर बनती है सर। बनेगी कैसी? सर इरेक्ट बनेगी। ठीक है, उसके अलावा कैसी? सर हमारे पास वर्चुअल बनेगी और हाईली डायमिनिस्ड बनती है। ठीक है, डन, अच्छी तरह से, गुड माय डियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों सेकंड हमारे पास क्या है? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए ध्यान से। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी आपने ले लिया, तो यहां से बच्चों एक लाइट गई, जो ये लाइट जाएगी कहां से जाएगी बताइए? ये हमारे पास ऐसा लगेगा सर फोकस से आ रही है, तो दिस इज दिस, ये डाइवर्ज हो जाएगी बिल्कुल। एक हमारे पास कहां जा रही है? एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो यहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, वर्चुअल फॉर्म में ये दोनों तो कभी मिल नहीं पाएगी, मतलब रियल इमेज तो नहीं बनेगी। तो जब रियल नहीं बनेगी तो क्या किया? तो हमने देखा सर यहां पर वर्चुअल फॉर्म में बढ़ाने पे हमने देखा कि यहां काटा, मतलब यहां पर इमेज बनी है। इमेज कैसी बनी है बताइए? तो इमेज एक तो बनी है पोल और फोकस के बीच में, दूसरा इमेज बनी है सर बिहाइंड द मिरर, मतलब ये है वर्चुअल इमेज सर। तो वर्चुअल है सर, स्मॉल है, इरेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें तो कहां बनी है? एट एफ नहीं बोल के बच्चों आप ऑलमोस्ट बोल सकते हैं बिटवीन पी एंड एफ, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, डन। इसके अलावा हमारे पास कैसी होगी बच्चों? सर ये वर्चुअल होगी, सर ये इरेक्ट होगी, और सर ये डायमिनिस्ड होगी। मेरी बात कंप्लीट। ठीक है बच्चों, ये हम अच्छी तरह से बात समझ चुके हैं। ठीक है ना, आप स्मॉल बोल सकते हैं। ठीक है, हाईली डैमेज नहीं है। ठीक, चलिए तो हमने कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लिया है। दो केस हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। पहले में इमेज फोकस पर मिलती है, दूसरा पोल और फोकस के बीच में आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ यूजर्स देख लेते हैं। बच्चों आपने देखा होगा बच्चों हमारे पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए कॉन्वेक्स मिरर भी काम में लिया जाता है। शॉप सिक्योरिटी मिरर, इस तरह के मिरर्स आपको दिखेंगे बच्चों वहां पर। दीज आर द शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा वाइड एरिया कवर कर लेते हैं ये। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास व्हाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। बताइए मुझे क्यों काम में लेते हैं हम लोग? क्यों सर? बिकॉज वी सी द लार्ज एरिया सर, वी कवर द लार्ज एरिया, लार्ज फील्ड। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर बात करते हैं बच्चों, होता क्या है ना कि हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास ये है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर और यहां पर हम ले रहे हैं प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो लाइट ऐसे गई और ऐसे आ गई, राइट, ऐसे गई और ऐसे आ गई, हम तक पहुंची। हम जो देख पा रहे हैं वो लिमिटेड एरिया देख पा रहे हैं। देखिए दिस इज, ये एक लिमिटेड एरिया हम देख पाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो ध्यान से देखिए, यहां से बहुत दूर से लाइट आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट आएगी तो ये क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। इधर से भी बहुत दूर दूर से लाइट आएगी और कहां होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो हमें जो नजर आएगा ना बच्चों, वो बेसिकली इसके कंपैरेटिवली, अगर आप प्लेन मिरर रखोगे उसके कंपैरेटिवली कॉन्वेक्स मिरर्स रखने से हम जो देख पाते हैं ना वो बहुत वाइडर एरिया देख पाते हैं। राइट, सो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रेयर मिरर जो लेते हैं वो कॉन्वेक्स काम में लेते हैं। सो माय डियर, द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज डायमिनिस्ड ड्यू टू व्हिच अ कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, राइट, क्या कर पाते हैं हम? बहुत वाइड फील्ड देख पाते हैं।
ठीक है ना, ठीक है। इमेज तो कैसी बन रही है बच्चों, छोटी बनती है, लेकिन उस छोटी इमेज में हम बहुत वाइड फील्ड कवर कर लेते हैं, ठीक है। डन है, बात कंप्लीट। ऑन द अदर एंड अ प्लेन मिरर गिव्स अ नैरो फील्ड ऑफ व्यू, है ना बच्चों। तो हम अगर क्या कर रहे हैं, प्लेन मिरर को लगाते हैं तो जितना फील्ड कवर होना चाहिए उतना फील्ड कवर हम नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग किसको काम में लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को काम में लेते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको, शाबाश। इस तरह से देखा होगा बच्चों आपने, रियर व्यू में हम क्या करते हैं, हम पीछे का बहुत सारा एरिया कवर कर लेते हैं ना, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू। डन। व्हाई इज द कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ये हमने पढ़ लिया बच्चों। तो अगर आपको लिखना है एग्जाम में, आप लिख सकते हैं कि सर कॉन्केव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड इन व्हीकल्स बिकॉज इट प्रोड्यूस इन्वर्टेड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि सर हम केवल इसी को कर पाते हैं, किसको, हम कॉन्वेक्स को तो कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्वेक्स को कर पाते हैं, लेकिन हम कॉन्केव को नहीं कर पाते। क्यों, इसलिए नहीं कर पाते सर, क्योंकि उनसे जो बनने वाली इमेज है ना सर, वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो कैसा नजर आएगा, इन्वर्टेड नजर आएगा, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमें जो इमेज है वो इरेक्ट दिखाई देनी चाहिए, जैसे यहां हमें दे रहा है दिस, ठीक है। अगर हमें इरेक्ट दिखाई नहीं देगा बच्चों, तो आप कैसे उसको कंफर्म कर पाएंगे, आपके लिए बड़ा टिपिकल हो जाएगा। इमेज अगर उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, तो आप कैसे उसको इजीली समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास हम किसको काम में लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर मे बी, ठीक है। बताइए मुझे, प्लेन, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ध्यान से दोबारा सुन लीजिए बच्चों, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए मिरर हम कौन सा काम में लें, बताइए, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। बच्चों कॉन्केव मिरर के लिए आप कहीं पर भी रखेंगे ना, तो हमेशा आपको इरेक्ट इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर उसमें केवल लास्ट वाला केस कौन सा, सर हमारे पास फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो ही हमें क्या मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलती है। लेकिन कॉन्वेक्स में 2 ही केस हैं, उन दोनों में हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। उसके अलावा प्लेन मिरर जो होते हैं उनमें भी हमें हमेशा इरेक्ट इमेज मिलती है। तो केवल सर डी ऑप्शन हमारा यहां पर सही है। मेरी बात अच्छी तरह से कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बच्चों, सो प्लेन मिरर इज ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। आपको पता है बच्चों, प्लेन मिरर जो होता है उससे हमेशा क्या बनती है, हमेशा सेम साइज, ठीक है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इमेज बनती है, और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक है। गुड, तो ये बात कंप्लीट है ना बच्चों, अच्छी तरह से। चले कॉन्केव की भी बात कर लेते हैं फटाफट। तो कॉन्केव में हमने देखा है सर कि हमारे पास कॉन्केव में भी क्या होता है सर, कि लास्ट केस होता है जब हमें क्या मिलती है, इरेक्ट इमेज मिलती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स में जरूर हमें सर क्या मिलता है, हमेशा इरेक्ट इमेज मिलती है। तो हमारे पास लास्ट क्या होगा बच्चों, लास्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी सर, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। डन। आगे देखिए, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड ए लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसी बच्चों, इरेक्ट एंड इरेक्ट, बताइए मुझे फटाफट, कौन सा सर, कॉन्वेक्स जो होता है ना, वो हमें छोटी इमेज देता है सर, बात को समझिए। कॉन्वेक्स जो होता है वो हमें छोटी इमेज देता है, ठीक है, स्मॉल देता है। हमें कॉन्केव ही मिरर एक ऐसा है सर जो बड़ी इमेज देता है इरेक्ट में, राइट। जो लास्ट केस था फोकस और पोल के बीच वाला, जब ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में पोल और फोकस के बीच में होता है तो ही इमेज हमें सर बड़ी मिलती है। उसके अलावा कॉन्वेक्स के लिए इमेज इरेक्ट तो मिल जाती है, लेकिन सर हमें जो इमेज मिलती है ना, वो बड़ी नहीं मिलती, छोटी ही मिलती है। डन, ओके। सो बच्चों दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। तो आई होप माय डियर आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वापस से मिलते हैं बहुत नई बातों के साथ नए लेक्चर में। ओके गाइस, टेक केयर।